हाँ, पर्सनालिटी दुकान में दिखती है, पर्सन जो पर्सन है ना वो बेडरूम में दिखता है। व्यक्तित्व दुकान के ऊपर, व्यक्ति बेडरूम में, व्यक्ति डाइनिंग टेबल के ऊपर दिखती है, व्यक्तित्व रिसेप्शन में दिखता है। और रिसेप्शन में दिखे वो पर्सनालिटी है और व्यक्ति डाइनिंग टेबल के ऊपर दिखती है। एज सच क्या है, एज सच क्या चल रहा है। और ये चीज इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि हम बाहर जो दिखते हैं वो हकीकत नहीं है, हम जो है वो वास्तविकता है। पन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज जो दिखते थे हजारों युवकों के तरुण तारण, हाँ, उनकी बातों को सुनकर नास्तिक गिनने वाले ऐसे हजारों लाखों युवकों ने अपना जीवन बदल डाला। दूध में मेलवन डाल दो, फिर दूध की ताकत नहीं है कि वो दही बने बिना रह सके। हाँ, दूध होना, दूध नहीं हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूध हो तो उसको मेलवन बनना ही है, क्योंकि मेलवन इतना स्ट्रांग था और दूध इतना सरल था। दूध की सरलता और मेलवन की ताकत, ये दोनों जब इकट्ठी होती है तब दूध को दही बना देती है। और इसलिए मुझे ये कहना है, दूध के पास सरलता है स्वीकारने की। और एक बात समझ के रखो, मेरे गुरुदेव बार बार कहते थे, युवकों के पास स्वीकारने की जितनी सरलता होती है उतनी बुद्धाओं के पास स्वीकारने की सरलता नहीं होती। हाँ, उम्र वाले लोग ऐसा होता है ना कि टायर पुराना हो गया, अब कितनी बार रिपेयर कराओगे? हाँ, पुराना हो गया, लेयर घिस गया सा, और टायर का लेयर ही घिस गया। इनके गार्डियन कौन है? कौन इनके गार्डियन? आपको देखकर प्रवचन करना नहीं होता है, टीवी को देखकर करना पड़ता है, इसलिए मुझे शांत रहना पड़ता है। मुझे ये कहना है कि इस संसार में स्वीकारने की सरलता वालिया में थी तो वाल्मीकि बन गया, दृढ़ प्रहारी में थी तो महात्मा दृढ़ प्रहारी बन गया, इंद्रभूति गौतम में थी तो इंद्रभूति गौतम परमात्मा का प्रथम शिष्य बन गया। स्वीकार की सरलता बहुत बड़ी चीज है। समझ कम होगी तो चलेगा, लेकिन समर्पण ज्यादा चाहिए। नहीं समझने वाले तीर गए हैं, समझने वाले डूब गए। हाँ, नहीं समझते थे, नहीं समझते थे। शास्त्र में ऐसे दृष्टांत बहुत आते हैं। कुछ आता नहीं था, सिर्फ पानी का घड़ा उठाते थे और साधु भगवंतों की सेवा करते थे। ऐसे महात्मा वितरागता प्राप्त कर लेते हैं। और मेरे जैसे पाठ के ऊपर बैठने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला कहीं संसार में भटक जाता है, पता नहीं लगता है। समझने वाला खुद को अन्याय कर सकता है,
नहीं समझने वाला खुद को अन्याय नहीं करता है। हाय मेरी नई बात है, नोट किया जाए। हाँ हाँ, नोट है तो अप्लाई किया जाए। ये कहते हैं कि नोट है, समझने वाला खुद को अन्याय कर सकता है। समझता है इसलिए अन्याय कर सकता है। हाँ समझते हैं और इसलिए चलता है। 3 वर्षी तप करने वाले जो होते हैं ना, और तीसरे वर्षी तप में फिर उसको बुखार आया ना, तो वो तय कर लेगा अभी उपवास के बाद बैसना आता है, वो तो ठीक बात है कि बैसना कर लेंगे, लेकिन वापस बुखार नहीं उतरा तो फिर क्या करेंगे वो, और बैसना कर लो। अभी तो तीसरा वर्षी तप है ना, चलता है। पहले वर्षी तप में ध्यान रखना पड़ता है कि हमको उपवास के बाद में बैसना करने का होता है, लेकिन तीसरा वर्षी तप आ गया, अब क्या, अब बुखार आया था तो महाराज साहब बीच में 3 बैसना कर लिया, फिर पीछे उपवास जोड़ दिया। आओ समझदार लोग खुद को अन्याय कर सकते हैं, खुद के धर्म के साथ वो अन्याय कर लेते हैं। हाँ बोले तो धार्मिक लोग जितना एक्सक्यूज निकाल सकते हैं उतना नास्तिक नहीं निकाल सकते। हाँ धार्मिक लोगों में ये चलता है। हाँ धार्मिक लोग जितने एक्सक्यूज निकालना होता उतना निकाल देते हैं, निकालते जाते हैं, हर कोई ठिकाना। तिथि के दिन हरी सब्जी खाना गुनाह है। हाँ हरी सब्जी खाना गुनाह है, बीच में मैंने कहा था, लेकिन छुंदा खाना धर्म है। हाँ अचार खाना ना धर्म है। अचार तो खा सकते हैं, लौकी की सब्जी नहीं खा सकते, अचार खा सकते हैं। हाँ तिथि के दिन वो चल सकता है। समझदार लोग खुद को अन्याय कर लेते हैं। सरल लोग कम से कम खुद को अन्याय नहीं करते। आए सरल लोग होते हैं, खुद को अन्याय नहीं करते, वो पूछ कर करते जाते हैं। और युवकों के पास समझ कम है लेकिन सरलता बहुत ज्यादा है। और ऐसा मेरा अनुभव भी है। मेरे गुरुदेव जब कहते थे तब वो बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब समझ में आ गई। हाँ अमवीती तुम वीत से धीरी बापलिया, गुजराती भाषा में एक पंक्ति आती है, पीपड़ पान खरंत। गुजराती भाषा में कहते हैं कि पीपल का पेड़ होता था, उसके ऊपर से पेड़ के ऊपर से पत्ते गिरते थे, तो जो हरा पत्ता था वो हंसता था, तब सूखा पत्ता उसको कहता था कि दोस्त आज तू हंस रहा है, कल तेरा भी नंबर। हाँ शनि पछी तो रविवार आएगा ही आएगा। शनिवार को देखकर रविवार हंसता है, लेकिन एक दिन रविवार आएगा और कागज के रूप में फटकर नीचे उतर जाएगा, फट जाएगा। समय आता है। हाँ वक्त बड़ा बलवान है। हाँ बहुत बड़ा बलवान है, कुछ नहीं चलता है। और इसलिए कहते हैं कि ये सरलता और उपन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज के प्रभाव से हजारों युवकों को जैन धर्म के में प्रवेश प्राप्त हुआ। एक बार लिख के रखो, लास्ट 25 साल में जो आपको धार्मिक युवक दिखते हैं वो सबका कहीं न कहीं साक्षात या परंपरा उपन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज का रूट मिलेगा। नहीं तो 30 साल पहले धर्म में युवक लोग दिखते ही कहां थे, नहीं दिखते थे। लेकिन चंद्रशेखर महाराज ने प्रवेश किया और उन्होंने देखा कि ये उम्र वाले लोगों से धर्म आगे बढ़ेगा नहीं, चलेगा जरूर, बढ़ेगा नहीं। हाँ चाय बनने के बाद दही बनने का अवकाश खत्म हो गया।
जब तक दूध था तब तक दूध में चाह बनने का, दूध बनने का और दही बनने का अवकाश था, लेकिन जिस पल दूध चाह बन गया उस पल से दूध ने दही बनने का अवकाश घुमा दिया। और वैसा ही वृद्ध लोग धर्म कर सकते हैं, धर्म बढ़ा नहीं सकते। धर्म बढ़ाने का काम युवकों के पास है, और युवकों के पास। और हमारे दादा गुरुदेव गोंडवानुश्रीश्वर जी महाराज, जिन्होंने 1960 मेरे जन्म का समय के समय में शिविरों की शुरुआत की थी। हाँ, और 21-21 दिन की शिविर करते जाते थे, और वो शिविरों के माध्यम से गोंडवानुश्रीश्वर जी महाराज ने करीब करीब 100 युवकों को दीक्षा का मार्ग तक लाने के अंदर प्रयास किया। हाँ, गोंडवानुश्रीश्वर जी महाराज। उसके बाद मेरे गुरुदेव आते। हाँ, हर सीनियर बैट्समैन को रिटायर होना पड़ता है। इधर कोई डिसमिस नहीं करते, इधर रिटायर होते हैं। संसार में डिसमिस होना पड़ता है, इधर रिटायर होते हैं। हाँ, अपनी निवृत्ति का समय शुरू हो जाते हैं, और निवृत्ति का समय होने के साथ निकल जाते हैं। गोंडवानुश्रीश्वर जी महाराज जब 75 अप थे, तब मेरे गुरुदेव ने जैन संघ में प्रवेश किया, और जैन संघ में प्रवेश करने के साथ मेरे गुरुदेव ने 21 दिन की शिविरें जो चल रही थी, वो देखा कभी 21 दिन तक कोई